किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि जब वो जस्ट स्टार्ट करते हैं या फिर अपना जो पार्ट है वो फीमेल की बॉडी में एंटर करवाते हैं, तो तुरंत बाद ही उनको बहुत ज़्यादा तेज हो सकता है झंझनाहट महसूस हो उस जगह पे, ठीक है? या फिर उनको बहुत ही जल्दी उनका लिक्विड बहुत बॉडी से बाहर निकलने की सोचे, ठीक है? ऐसा भी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये 2 तरीके से होता है। या तो वहाँ की जो आपकी जो हेड वाली नसें हैं, वो बहुत ज़्यादा अ, एक्टिवेट हो गई हैं, हाइपर एक्टिव हो गई हैं, ठीक है? या फिर जो मेल्स का जो एक टिश्यू होता है, वो टाइट हो गया है, तो भी ऐसा होता है। या फिर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो भी हो जाता है, ठीक है? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इसको रिड्यूस आप अपने लेवल पे कर सकते हैं और कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। देखो, हम उस हिस्से को थोड़ा सा समझते हैं कि एक तो होता है हेड एंड देन ये होती है लेंथ। ओके, तो जो हेड वाला हिस्सा होता है ना, तो वहां पे एक स्किन होती है जो कि मूव करती है, आगे पीछे मूव करती है, वो पीछे भी चली जाती है, आगे भी। लेकिन उस स्किन को अटैच रखता है, मतलब उस स्किन को आगे पीछे करने के लिए एक स्किन या फिर हम बोल सकते हैं कि एक टिश्यू ऐसा अटैच होता है, जो कि हेड और इस लेंथ को दोनों को ही क्या करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है। ओके, तो साइंटिफिक भाषा में उसका नाम है फ्रेनुलम। तो वो जो है कभी-कभी क्या है ना कि वो थोड़ा-सा अ, उस हिस्से में या तो कोई कट्स आ गए हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, जिसकी वज़ह से पूरी तरीके से वो पीछे नहीं जा पा रहा है, वो जो स्किन है ना? ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर बार-बार आपको इन्फेक्शन होते हैं, यूटीआई होती है, जिसकी वज़ह से भी वहाँ पे कोई रेडनेस आ गई है। या फिर जो आपका हेड वाला हिस्सा है, वहाँ पे इतनी सारी नर्व्स होती है ना, अगर वो अ, हाइपर एक्टिव होगी, वो कब होते हैं? जब ऊपर की जो स्किन है ना, आपकी बहुत ही पतली सी स्किन होती है, तो वो डैमेज हो गई है, वो लेयर डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से वो वहाँ की जो नर्व एंडिंग्स है वो सीधा एनवायरनमेंट के संपर्क में है, बहुत ही थिन सी एक लेयर होती है, अगर वो डैमेज हो गई तो प्रॉब्लम होती है। तो अगर ऐसा है तो भी ऐसा हो जाता है। अब देखो, अगर फ्रेनुम की प्रॉब्लम है तो भी होता है, तो जो फ्रेनुम की प्रॉब्लम है ना, वो मोस्टली घर पे आप ठीक नहीं कर पाते हैं। अगर कट्स हैं और भी कोई दिक्कत है तो आप घर पे नहीं कर पाते हैं उसको, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और जो सेंसिटिविटी है उसको भी कुछ हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? पहला तो यही कि जब आप रात को सोएं तो अपने जो पार्ट है उसको खुल खोल के सोएं, धीरे धीरे ट्राई करें, ठीक है? कम कपड़े रखें ताकि ब्रीदेबल वहाँ पे रहे, वहाँ की हाइजीन मेंटेन करके रखें। ऐसा करने से क्या होता है, जब एयर के कांटेक्ट में आती है तो वो जो हिस्सा है हेड वाला, वहाँ पे एक और स्किन की लेयर आने लगती है, जिससे कि वहाँ की सेंसिटिविटी रिड्यूस होने लगती है। पहला। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, ऑयल से मसाज कर सकते हैं। ऐसा ऑयल जो कि सेंसिटिविटी को रिड्यूस करे या फिर थोड़ा वो जो इन्फेक्शन है उसको भी किल करे। तो उसके लिए आप कोकोनट ऑयल लेंगे, जो कि एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है। या फिर आपको सूटेबल है कि अगर आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं तो वो ले लीजिए। इनमें से कोई भी एक लेना है। साथ में 2 से 3 ड्रॉप्स या फिर 3 से 4 ड्रॉप्स मैक्सिमम, वो आप उसके अंदर मिलाएँगे। 1 चम्मच लेंगे, ठीक है? मतलब कोकोनट ऑयल की ले ली आपने 1 चम्मच, उसके बाद आप लेंगे 3 से 4 ड्रॉप क्लोव ऑयल की, और फिर उसके ऊपर आप मसाज करेंगे जेंटली, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपकी सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाएगी, आपका इन्फेक्शन किल होगा। लेकिन हाँ, अगर वहाँ पे घाव हैं, तो आप क्लोव ऑयल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटेड एक तरीके से ऑयल होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ये जो टाइट जो स्किन है, उसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी है या फिर हेड की वजह से? क्योंकि कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि हमें ये सब इश्यू है। और ऐसा होने की वजह से क्या होता है कि आपका जो लिक्विड है वो तुरंत बॉडी से बाहर निकलता है, जिससे की वजह से आपको पी की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब जल्दी निकलने वाला। ठीक है? तो आप इस तरीके से उसको रिड्यूस कर सकते हैं और अपना समय भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।